Good morning, guys. Welcome to MRS Hindu. Today we will read a story, chapter 3. Okay, your textbook First Flight. Okay, textbook in English for class 10. Okay, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका टाइटल है और हमारे पास में जो चैप्टर नंबर 3 है, तो यहाँ पर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो 2 स्टोरी है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बेटा ये फर्स्ट फ्लाइट हमारी टेक्स्ट बुक का नाम भी है ना। एंड है ना, इसके जो राइटर है लियाम ओ फ्लेहर्टी, है ना, फ्लेहर्टी इसके राइटर है। और सेकंड जो स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ओके, तो आज जो है हम फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट करेंगे। ओके, हम इसको दो स्टोरी है, तो इस चैप्टर 3 को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम जैसे कि हमारी स्टोरी होती है, तो उससे पहले हम उसके बारे में है ना थोड़ा सा देखते हैं बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर हमसे बताया गया सिंस द अर्लीस्ट टाइम, है ना, बहुत पहले से ही ह्यूमन हैव ड्रीम फॉर कंक्योरिंग द स्काइज। ओके, तो यहाँ पर बहुत पहले से इंसानों का यह सपना रहा है। ठीक है, ड्रीम रहा है, क्या रहा है कि वो क्या करे, कंक्यूरिंग करे। कंक्यूरिंग यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करूँ बेटा। कंक्यूरिंग मतलब विजय प्राप्त करना। कहाँ पर? स्काई पर। तो ये बहुत पहले से इंसानों का ऐसा सपना रहा है कि बहुत पहले से इंसानों का यह सपना रहा है कि वह आसमान पर विजय प्राप्त करे। ठीक है, तो हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज ओके, अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। बेटा एक स्टोरी है एक यंग सी गर्ल की। ओके, सी गर्ल पता होता है ना, एक समुद्री पक्षी होता है सफ़ेद। ठीक है, जो समुद्र के ऊपर कभी आप गए हो तो उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसी वो सी के ऊपर दिखता है और शिकार करता है मछलियों का। ओके, तो ये क्या होता है, अ यंग सी गर्ल। ठीक है, यंग है, अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, तो डरता है उड़ने से, डरा हुआ है उड़ान से। ओके, हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो यहाँ आपसे ऐसा पूछा गया। तो एक यह है जो एक छोटा समुद्री पक्षी है जिसे है ना उड़ने से डर लगता है, वह है ना अपने डर पर कैसे काबू पाता है। ठीक है, तो कैसे काबू पाता है, हाउ डज ही कनकर हिज फियर, कैसे काबू पाता है अपने डर पर। तो हम इस स्टोरी में यह देखेंगे। ठीक, तो इस स्टोरी में और दूसरी स्टोरी है हमारी, अ पायलट इज लॉस्ट इन ए स्टॉर्म क्लाउड, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। तो दूसरी स्टोरी जो हमारी वो है एक पायलट जो तूफानी, है ना, स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब तूफानी बादलों में। तो अक्सर होता है ना आसमान में तूफान आ जाता है, बादल आ जाते हैं, तो जो प्लेन्स है उनको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा एक पायलट जो तूफानी बादलों में खो जाता है। ठीक है, लॉस इन स्टॉर्म। डज ही अराइव से मतलब जो उसकी जहाँ उसे पहुँचना होता है, क्या वह सुरक्षित पहुँचता है। हु हेल्प्स हिम, तो उसकी मदद कौन करता है, ये सेकंड स्टोरीज में हम देखेंगे। लेकिन आज हम फर्स्ट स्टोरी जो हमारी वो है ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो एक सीगल है ना, आप हमने पहले भी सीगल के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम साहब था, उनके चैप्टर में भी ये आया था सीगल, तो हमने बात की थी, है ना। तो अ सीगल, तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट हमारा है जो वो है
his first flight, तो यहाँ पर the young seagull was alone on his ledge। देखिए बेटा ledge जो है ना, आप यदि हम कहें कि हम यहाँ पे एक शेप थोड़ा सा बना दें आपको, क्योंकि बार बार आप ऐसा, समुद्र तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये समुद्र है, ऐसा हमारा ऐसा है ना, वेव्स होती रहती ना, लहरें लहरें ऐसी, और तेज लहरें रहती, जहाँ चट्टानें रहती वहाँ चट्टानें क्या है कि पानी की लहरों से टकरा टकरा के वो कट जाती है। तो देखिए मान लीजिए ये चट्टान है, ऐसा है ना, तो ऐसा हो गया, उसमें पानी की लहरों से थोड़ा ऐसा कट गया, ऐसा आगे बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। ये चट्टान थोड़ी ऐसी आगे बढ़ गई, ऐसी ये ऐसी चट्टान है मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी चट्टान है मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। और ये है लेज, हमने बता दिया भाई कि लेज मीन्स अ नेरो हॉरिजॉन्टल शेल, है ना, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, ऐसे ही जैसे दीवार की तरह। देखिए थोड़ी सी बाहर निकल आई, शेल्फ हमारी किचन में भी हम रखते हैं ना, सामान रखने के लिए थोड़ा बाहर निकल आता, ओके। तो इस प्रकार से, तो ऐसा यहाँ पर भी समुद्र के किनारे जो समुद्र होता है, लहरों से जो चट्टान होती है कभी कभी कट जाती है, क्ले है ना, उसकी जो चट्टान है वो, तो ऐसी शेप बन जाती है। इसमें एक छोटा होल भी है, ठीक है। तो एक छोटा होल बन जाता है, उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे होल बन जाते हैं। मान लीजिए ऐसे होल बन गए उसमें, ठीक, और यहाँ पे भी होल बन गए छोटे छोटे, तो ऐसा, तो ये होल मान लीजिए हम। तो यहाँ पर देखिए आप, तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो है कि जो सीगल है, अ यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, तो यहाँ पर वो अकेला है। तो समुद्री पक्षी अपनी शिलाकार जो होती है, लेज जो है ना, जो इस तरह से थोड़ा बाहर निकली हुई है, ठीक है, ये इतना कोना इसका बाहर निकला हुआ है इस पर, ठीक है। कहाँ है, अकेला वहाँ पर था। हिज टू ब्रदर्स, देखिए आप यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए हाउ मैनी हिज ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए हिज रेफर टू सीगल, ओके बेटा, हिज रेफर टू सीगल, ओके। किसको रेफर करता है, सीगल को, उस समुद्री पक्षी को। हिज टू ब्रदर्स, कितने हैं, 2 ब्रदर्स हैं, 2 भाई है, एंड हिज सिस्टर, और एक सिस्टर है, हैड ऑल है ना, ऑलरेडी फ्लॉन अवे, वहाँ से उड़कर जा चुके थे, द डे बिफोर, ठीक है, डे बिफोर चले गए। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई वे विद देम, अब ये उड़ना तो ये भी चाहता था, लेकिन ये जब यहाँ से इस लेज से जब वो उड़ के गए, तब ये क्या हुआ, ये डर गया उड़ने से, उनके साथ उड़ने से अफ्रेड, डर गया। somehow, ठीक है, when he had taken a little run forward, ठीक है, तो जैसे somehow when he had taken a little run forward, है ना, आगे जैसे वो दौड़ा उड़ने के लिए, to the brink, the lace, ओके, to the brink, brink मतलब ये बेटा ये, अब हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दें, बार बार वर्ड आएगा तो इसका ध्यान रखना। ब्रिंक जो होता है उसका ये लेज है आपकी, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ये है आपका ब्रिंक, ओके, कोना, जिसको हम कह सकते कोना, ओके, ये ब्रिंक हो गया आपका। तो ये हो गया आपका ब्रिंक, तो इस कोने तक आता है उस लेज के, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और प्रयास किया उसने, फ्लैप किया, फ्लैप मीन्स उड़ने के लिए, हीज विंग्स को फ्लैप करता है ना, जब पक्षी उड़ते हैं तो फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को, विंग्स, फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, है ना, उसने फ्लैप किया उसके विंग्स को, और वो क्या हुआ, डर गया, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे डर गया, यहाँ किनारे पे आते आते, ठीक है। तो देखा ऐसा कभी कभी होता है ना, हम कभी कहीं एडवेंचर के लिए जाते हो, पहाड़ी पर किनारे पे जाते हैं, तो हमको डर लग जाता है नीचे देख कर, कहीं डर हम गिर ना जाए, ऐसा ही ये भी डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, ओके, तो यहाँ पर ये एकदम से डर जाता है बेचारा, ओके। तो क्या होता है, ओके,
द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। तो अब ये भी ऊंचाई पर था, इसने देखा नीचे कि यहाँ तो बहुत फैला हुआ विस्तार है इसका समुद्र का, उसके नीचे है ना, डाउन बीनीथ मतलब ऊंचाई पे यहाँ है अपना सीगल। तो हम यहाँ पर ये सीगल है हमारा, तो आप यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि सीगल है हमारा यहाँ पर। ओके, तो ये सीगल मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ठीक है ये, और ये अपने पेरेंट को यहाँ से देख रहा है, और ये इसकी चोंच है मान लीजिए। ओके, ठीक है, चोंच है इसकी, है ना, मछली पकड़ता है ना उसमें, और यहाँ पर ये, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं। तो ग्रेट एक्सपेंस, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके नीचे इसने यहाँ किनारे से देखा तो यहाँ तो बहुत दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था, ठीक है, उसके नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, है ना, बहुत नीचा था और बहुत फैला हुआ है समुद्र, क्योंकि समुद्र तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो इसने ऐसा महसूस किया, क्या सर्टेन मीन्स नॉट श्योरिटी, इसको ऐसा श्योरिटी महसूस हुई, है ना, कि सर्टेन मतलब नॉट श्योर, यहाँ पर ये श्योर नहीं है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो विंग है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी। सो ही बेंट हिज हेड, देखिए बेंट मतलब उसने अपना सिर, है ना, जब हम नाकाम होते हैं तो अपना सिर झुका के वापस आ जाते हैं, तो ये भी नाकाम हुआ अब उनके साथ उड़ने में। तो क्या किया, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक, और वापस आ गया टू ए लिटिल हॉल अंडर द लेस। लिटिल हॉल कहाँ आ गया अंदर, वापस ये लिटिल हॉल है ना इसका, यहाँ आ जाता है। ओके, एंड रन बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेस, जो कि लेस में है ये। ओके, यहाँ रन वेयर ही स्पेल्ड एट नाइट, जहाँ पे वो रात में ठहरते थे। ओके, तो ये भी अपने पेरेंट्स के साथ रुकता था, ये भी आ गया यहाँ। ओके, इवन when each of his brothers and his little sister, whose wing was far shorter than his own, देखिए उसके जो भाई थे, उसकी जो छोटी बहन थी, वो जो थे उनके जो है ना जो पंख थे, जबकि उनके पंख, उसकी सिस्टर है छोटी तो उसके तो छोटे पंख थे, है ना, तो वो देन हिज ऑन रन टू बैंक। ओके, वहाँ से किनारे से, इस चट्टान के किनारे से, लेज के किनारे से उड़ गए, ठीक है, रन टू ब्रिंग, दौड़े वहाँ से, एंड फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख, है ना, फ्लैप किए और क्या करा, वहाँ से फ्ली अवे, उड़ गए। ही फेल टू मास्टर ऑफ करेज टू टेक that plans, okay, that plans which appear to him so desperate, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो है वहाँ से इसने फ्लैप अपने थे वो तो उड़ गए उसके फैला के, पर ये क्या हुआ, ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, है ना, उसको हम कह सकते हैं मस्टर्ड अप को उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया, ठीक, करेज, ठीक, करेज मतलब साहस जुटा, मस्टर्ड अप तो फेल्ड हो गया, उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। टू टेक द प्लंज, ओके, टू टेक द प्लंज, प्लंज मतलब जोखिम उठाना कहते हैं जिसको हम, क्योंकि ये दूसरे उसके भाई और बहन थे, उन्होंने तो जोखिम उठा लिया और उड़ गए, पर ये फेल हो गया उस जोखिम को उठाने में, ठीक। विच अपेयर टू हिम सो डिप्रेस, तो इससे क्या हुआ, उसको निराशांत हो गया, है ना, निराशोन्मत हो गया ये, ठीक। हिज फादर, निराश हो जाना, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, गो टू नेक्स्ट प्लीज, है ना, उसके मदर और फादर हैड कम अराउंड, उसके आसपास आए और उसको क्या कहा, कॉलिंग टू हिम श्री,
है ना, जोर से चिल्लाकर उसको कॉलिंग किया। कॉलिंग मतलब आवाज़ दी। ओके, तो क्या, कॉलिंग टू हिम श्रील, चिल्लाते हुए, ठीक है। अपब्रेडिंग हिम, उसको अपब्रेडिंग करना मतलब यहाँ पर स्कोल्डिंग करना, ठीक है, डांट फटकार कहते हैं ना जिसको हम, तो उसको डांट, क्योंकि ये दो भाई और एक बहन तो उड़ाया पर ये नहीं उड़ा, तो जो पेरेंट थे वो नाराज हो गए, उसको फटकारते हुए। ओके, और थ्रेटिंग हिम, डराते हुए, थ्रेटिंग हिम, उसको डराते हुए, फटकारते हुए उसको जोर से चिल्लाया उस पर, टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज, ओके, अनलेस ही फ्लू अवे। देखिए कितना सख्त डिसीजन लिया पेरेंट ने। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। देखिए उसके पेरेंट ने कह दिया कि इसको जो है यहीं छोड़ दो जब तक ये भूखे ना मर जाए, है ना। अगर इस लेज पर इस चट्टान पर छोड़ दिया जाए इसको यहीं, ही फ्लू अवे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक ये उड़ता नहीं है ना तब तक इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा भूखे मरने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं देंगे हम इसको। इतना सख्त कदम उठाया इनके पेरेंट ने। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन कोई भी जो चीज़ है उसे उड़ने के लिए क्या नहीं कर पाई, सहमत नहीं कर पाई, है ना, जिसको हम कह सकते हैं उसको मोटिवेट नहीं कर पाई अभी भी उसको, बेचारे को, बेचारा डरा हुआ इतना कि वो मतलब उसके जीवन पर बनाए, क्योंकि भूखे, अगर भूखे से मर जाए तब भी, तो बात तो यहाँ पर भूखे मरने की आ गई, लेकिन फिर भी ये जो है उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकी, ये बात भी उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकी। उसके पेरेंट ने ऐसा उसको बोल दिया, उसके बाद भी इसको प्रोत्साहित नहीं कर पाया। देट वॉज 24 आवर एगो, जैसे कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये जो बात है ये तब कब की है, 24 एगो, ओके, 24 आवर्स एगो, ये जो बात कही थी वो 24 घंटे पहले कही थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर, all day long, okay, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, तो उसने जो है पूरा दिन उसके माता पिता को, उसके जो छोटे भाई, उसके भाई है, उसकी बहन है, उनके साथ उनको उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ओके, तो उनको क्या है कि जब पेरेंट है ना उनके छोटे बच्चे को वो उड़ना सिखाते हैं, तो ये भी उसके साथ दो भाई और एक बहन चले गए तो उड़ के, तो उनको सिखा रहे थे, है ना। तो परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम बेटा होता है ना जब पक्षी, कभी आपने देखा हो मछली पकड़ने के लिए, है ना, उड़ते उड़ते जाता और सरफेस को टच कर जाता है पानी के, उसमें पाँव अंदर, है ना, डिप करता अपना फास्ट क्विक, और जो मछली को पकड़ लेता है, तो ऐसा होता है स्किम करना, ओके। स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे डुबकी लगाना मछली पकड़ने के लिए, ठीक। तो वेव्स मतलब जो समुद्र की लहरें हैं उस पर, ठीक, और हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे डाइव करना, डुबकी लगाना मछली के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, है ना, उसने उसके जो बड़े भाई है उनको देखा, उसको देखा। केस हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर्ड इट, उसने उसके बड़े भाई को मछली को पकड़ते हुए देखा। हैरिंग, है ना, फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग होता है एक बेटा मछली होती है जो सॉफ्ट होती है, उसकी ऊपर की त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है। और डेवर इट, डेवर मतलब उसको मज़े से खाना। तो उसको पकड़ते हुए पहली मछली उसके बड़े भाई ने पकड़ी, उसको पकड़ते हुए देखा, उसको मज़े से खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहाँ पर, खड़े होकर चट्टान पर, ओके। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो इस दौरान उसके पेरेंट्स थे ना, उसके बड़े भाई ने मछली पकड़ ली थी,
तो उसके आसपास क्या करा, उस उड़ रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल मतलब वो होता है किसी को मोटिवेट करते हैं, चीयर अप करते हैं, तो उसके लिए ये जो है तेज तेज आवाज़ में क्या कर रहे थे, उसको आवाज़ कर रहे थे वहाँ उसके आसपास, उसको चीयर अप करने के लिए, जैसे हम थम्स अप करते किसी के लिए, वैसा ही कैकल किया। ओके, तो उसके आसपास उड़ के उसके, क्योंकि बड़े भाई ने पकड़ ली थी एक मछली और खा रहा था मज़े से, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग all family had walked okay about on the big plateau। बिग प्लेटो मतलब वो बड़ी सी चट्टान है ना बेटा, जिसको हम अभी हमने आपको उसमें बताया था, बिग प्लेटो जो है उसका ऊपरी भाग, हम यहाँ पे फिर से बिग प्लेटो, प्लेटो जो है वही चट्टान, एक तरफ ये है, यहाँ उड़ा नहीं, दूसरी तरफ वो है जहाँ उड़ के चले गए थे समुद्र के एक छोर पर, है ना, जैसे कि बीच में से वेव्स आती है तो चट्टान कट जाती है ना बेटा, तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ उसके भाई बहन चले गए पेरेंट के साथ, ठीक है। तो ये इधर रह गया, तो दूसरी तरफ इधर की तरफ हम मान ले समुद्र के इस तरफ, ठीक है बेटा। तो इस तरफ ये है, हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं ना, एक चट्टान यहाँ, ओके, ये इस तरह से। तो दूसरी तरफ इसके जो है वो है पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर है। अब ये यहाँ से फिर पेरेंट आ जाते इधर, इधर से फिर उड़ते हुए इधर चले जाते, उसके भाई बहन को नहीं, यहाँ से ये देख रहा है इनको, ये उड़ के चले गए थे यहाँ से भाई बहन अपने पेरेंट के साथ, और ये रह गया था यहाँ। तो यहाँ से हम ऐसा बता सकते हैं कि इस तरफ वो देख रहे थे पूरे, ओके। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big plateau midway down the opposite cliff उसके जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, अपोजिट उसके जस्ट है ना, सामने वाली क्लिफ है, चट्टान है, ओके, वहाँ पर टॉन्टिंग है ना, टॉन्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये गया नहीं है एक तरह से, तो हम कह सकते हैं टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्ड, ओके। आप नहीं कहते कावर्ड है ये तो बहुत डरपोक है, तो है ना ऐसा, तो कायर है ये तो उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं उधर से, अपोजिट क्लिफ है, चट्टान है, उधर से आते हैं और वहाँ से इसको आके ऐसा कहते हैं कि टॉन्टिंग करते हैं, मतलब ताना मारते हैं हिम टू हिज कावर्डाइज, कायरता पर, ठीक। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। देखिए सूर्य, अब क्या है कि ये सुबह सुबह वहाँ से चल दिए थे पक्षी, अब क्या दिन जो है सूर्य निकलता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसकी रोशनी, उसकी धूप तेज हो जाती है आसमान में, और द ब्लेजिंग ऑन हिज लेस, है ना, वो जो उसकी शिलागार है जो है ना, वो क्या हो जाती है, ब्लेजिंग ऑन, तो सूर्य की जो रोशनी उस पर तेज पड़ती है, ब्लाइजिंग ऑन द लेस फेस्ड दो साउथ, जो कि साउथ की तरफ फेस है, ही फेल्ट द हीट, क्यों, अरे भाई हीट महसूस करेगा ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही है धीरे धीरे, तो हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, तो उसने तो कुछ भी नहीं खाया था प्रीवियस नाइट फॉल से, ठीक है। ही भूखा है बेचारा अभी, तो जब हम भूखे रहे तो हमको बहुत, अगर हम कहीं एडवेंचर के जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं और भूखे हैं, तो हम कैसे बिल्कुल थक जाते हैं, और हम अगर धूप हो तो बिल्कुल हम हाँफने लगते हैं, तो इसका भी ऐसा ही हाल हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक, ओके, तो धीरे से वो क्या कि ब्रिंक वही ऑफ द लेस, उस लेस के किनारे पर आया, कोने पर, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पांव पर खड़ा होता है, ठीक है, कैसे, एक पांव पर खड़ा होता है, विद द अदर लेग हाइडन, और दूसरा पांव क्या कर लेता है, छुपा लेता है अपने उसमें पंख में, जो उसके फेदर्स होते हैं ना उसमें, अंडर हिज विंग, उसके पंख में छुपा लेता है, दूसरा एक पांव पे खड़ा होता है, दूसरा छुपा लेता है, ही क्लोज वन आई, एक आंख बंद कर लेता है, देन द अदर, फिर वो दूसरी बंद कर लेता है, ऐसा करता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है जरा देखिए, हम देखिए बेटा, ये दूसरी साइड पर ये इसके पेरेंट्स है, ठीक है, तो ये इसके पेरेंट के साथ में ये इसके भाई बहन, और ये तो उड़ के चले गए थे, फिर ये यहीं रह गया था डर के कारण,
है ना, हम दूसरी तरफ मान लें कि ये दूसरी तरफ से ये आ रहे हैं और एक तरफ ये है, तो देखिए यहाँ फिर क्या, एंड प्रेटेंड, प्रेटेंड मतलब दिखावा करना होता है ना, नौटंकी करना जिसको कह सकता है, आपकी नौटंकी कर रहा है, किसी को हम ऐसे बुद्धू बनाने के लिए करते हैं ना कभी कभी हम भी नौटंकी, तो ऐसा ये भी प्रेटेंडेड टू द फॉलिंग स्लिप, है ना, सोने का नाटक करता है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब भी उसको वो नोटिस नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, कोई नोटिस नहीं कर। ही सा हिज टू ब्रदर, उसने देखा, ही मीन्स रेफर टू सीगल, बेटा यहाँ जो छूट गया वो, ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने उसके दो भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर लैंग ऑन द प्लेटो, कहाँ पर, लैंग ऑन प्लेटो, डॉजिंग विद देयर हेड्स, ठीक है, उनके हेड्स क्या करें, डॉजिंग मतलब बेटा होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी जो पक्षी होते हैं ना, वो आराम करते वक्त अपना जो सिर है उसको, गर्दन को बिल्कुल श्रिंक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। तो ऐसा ही वो स्लीप जो कर रहे थे वहाँ पे, विद देयर हेड शंक, डॉजिंग बिल्कुल लाइटली, जिसको स्लीप लाइटली कह सकते हैं हम, डॉजिंग स्लीप लाइटली विद हेड्स संक, उसका जो है सिर जो होती है, गर्दन को बिल्कुल ऐसा पंख में छुपा लेते हैं ना बिल्कुल, वो तो ऐसा, तो डॉजिंग कर रहे हैं, तो स्लीप लाइटली जिसको हम कह सकते हैं, डॉजिंग को स्लीप लाइटली विद देयर हेड संक, मतलब शंख मतलब उसकी गर्दन को बिल्कुल सिकोड़ लेना और पंख में छिपा लेना एक तरह से, संक इनटू देयर नेक, जो गर्दन होती है लंबी होती है ऊँट की गर्दन, तो वो छोटी करना होता है, कैसे उसको कर लेते छोटी, ठीक है, ऐसा ही पक्षी करते हैं, पक्षी अपने कोई शिकार करना हो तो गर्दन थोड़ी लंबी कर लेते हैं और सोते समय बिल्कुल उस पंख छोटी कर लेते हैं और ऐसे सोते हैं, डॉजिंग, ओके, स्लीप लाइटली, ओके। नेक्स्ट, his father was preening the feather, है ना, उसके जो फादर है वो प्रेनिंग करना मतलब अपने जो पंख होते हैं, जो पक्षियों को देखा होगा आपने, फीदर्स मतलब उसके जो पंख है ना, उसको क्या कर रहे हैं उसके फादर, हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है, तो वाइट बैक सफ़ेद है कलर के, वो तो प्रिनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने फीदर्स को मेंटेन करते हैं ना, आप भी तो अपने बाल संवारते हो, तो वैसे ही उसके फादर क्या कर रहे थे, वो उनके पंख को संवार रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मा जो थी है ना वो उसकी तरफ, ओके, हिज मीन्स सीगल जो वहाँ छूट गया था उसकी तरफ, बेटा वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प मतलब जो प्लांटो है ना उसका हाई हम्प है, मान लो जैसे हाई हम्प मतलब वो प्लांटो है, वो लैस है, उस पर थोड़ा ऐसा सा हाई हम्प है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान ऐसा है ना, ऊँट का नहीं होता हम्प, वैसा मान सकते हैं हम, ऐसा हम्प है, ठीक है बेटा, तो ऐसा हम्प है, तो ये यहाँ पर है उसकी मदर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ उसकी मदर है, तो ऑन द प्लेटो, तो प्लेटो के हाई हम पर वह थी, वहाँ से ये इसको देख रही थी, वहाँ खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स फॉरवर्ड, उसकी तरफ था उसका वाइट ब्रेस्ट, ओके। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस, ठीक है, उसने एक पीस ऑफ फिश, ओके, उसने एक पीस ऑफ फिश तोड़ा, तो है ना, वो मछली अपने पाँव में रख के ने वो तोड़ते हैं ना खाने के लिए, ऐसा ही एक पीस तोड़ा, दैट ले एट द हर फीट, जो कि उसके, जब भी आपने देखा वो पक्षी अपने पाँव में दबा के रखता है ना, अगर उसको तोड़ना हो तो वो अपनी उससे बीक से तोड़ता है, चोंच से, ओके। देन स्क्रैप ईच साइड, ओके, ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप करना बेटा, और उसके बाद भी चोंच को क्या करते, ये अपनी चोंच को शार्प करते, शार्प भी करना पड़ता है ना इनको, क्योंकि शिकार करना होता है तो
शॉप भी करना होता है, जैसे हम अपना चाकू शॉप करते हैं, इस प्रकार से ये भी करते हैं। स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग मीन्स चोंच को, ठीक है, ऑन द रॉक, तो ये रॉक के ऊपर। तो हम भी अपना चाकू अगर शॉप करते हैं तो पत्थर होता है ना, सैंड पेपर पर हम उसको शॉप करते हैं। द साइड ऑफ द फूड, ओके, द साइड ऑफ द फूड, जब इसने फूड को देखा, मैंडेड, वो भूख के मारे तो पहले ही परेशान था, मैंडेड हिम, उसको पागल कर दिया उसने देख के, क्योंकि वो फूड उसकी मम्मा के पास में था। हाउ ही लव टू टीयर फूड, अब ये कह रहा हाउ ही लव टू टीयर फूड, ठीक है, टीयर पाना, फूड द वे स्क्रैपिंग हिज बीक, है ना, उसकी चोंच को तेज करना, नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो देखिए यहाँ पर वो ऐसा, क्योंकि इसका भी मन कर रहा था ऐसा करने का, तो अब ये भी ऐसा सोचता है। हाँ, तो फिर क्या होता है भाई, जो है वो जाता। चलो आगे हम फिर बात करते हैं। ये तो हो गया इसकी मामा, और ये देख रहा है तो ओके, हैव बिग ऑन द रॉक द साइड। अब ये कहता है इधर से है बेटा, इधर से, क्योंकि इसने देखा था गा 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 ऐसा करके पक्षी को चहचहाट करते हुए देखा होगा ना, कभी कभी जब बुलाता है तो ऐसा चिल्लाता। ही क्राइड बिग, ओके, he cried begin her to bring him some food। अब वो यहाँ से चिल्लाता है इधर से, ये सीगल की गा 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 उसके लिए कुछ खाने का लाओ, ऐसा उसकी मम्मा की तरफ। गा कॉल सी स्क्रीम बैक ओके, डायवर्सली उसकी तरफ वो चिल्लाते हैं, ओके, कौन, उसकी मामा। तो स्क्रीम मतलब यहाँ पर उसकी तरफ चिल्लाना, और डाइवर्सली का मतलब यहाँ पर मैकिंगली मॉकिंग, किसी का उपहास उड़ाना होता ना, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा करके वो उसकी तरफ वापस उसने चिल्लाया उसकी मामा। बट ही केप्ट कॉलिंग, है ना, प्लेंटिवली, पर उसने उसको बुलाना जारी रखा, ओके। प्लेंटिवली मतलब यहाँ स्नोफुली, मतलब हम कह सकते हैं सोरोफुली, दुखी होकर उसने चिल्लाना जारी रखा, बुलाना जारी रखा उसके मामा को। एंड आफ्टर अ मिनट, ओके, आर सो ही अटर मतलब कहा उसको, फिर कहा, क्योंकि ये तो उसको तो भूख लग रही है। ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, है ना, जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम मतलब फिर से, जॉयफुली उसने कहा, स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ अ फिश, उसकी मामा ने एक पीस उठाया, है ना, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, क्योंकि दूसरी तरफ था, ठीक है, सीगल हमारा, तो ये इधर थे, वहाँ से पीस उठाया और उसके पास आती है। देखिए ये इधर आई, उधर से उड़कर पीस लिया मुंह में और यहाँ तक आती है। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके किनारे पर खड़ा है। देखिए आप हमारा सीगल आप यदि देख पा रहे हैं तो आप दोनों को मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इसका है ना, तो इसमें गैप है बेटा, यहाँ देखिए ये ठीक है, नहीं भैया उसके मुंह में भी, इसी के पास में, ध्यान रखिएगा, यही तो हमारा मेन चीज़ है, क्या चाह रही है वो सिखाना चाह रही है। यहाँ तक लेके गई, अब क्या होता है कि ये लेके गई उसके पास, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम इट, ही लीन आउट ईगरली मतलब ओके, गो टू नेक्स्ट पेज बेटा। वह क्या करा, वह उत्सुकता से झुक गया, इधर देखो ये कितना झुक गया, बिल्कुल समुद्र के एकदम इस चट्टान के किनारे पर वो इतना झुक गया इधर, तो उत्सुकता से एगरली मतलब झुक गया उसकी तरफ, ओके। टैपिंग द रॉक, है ना, विथ हिज फीट, उसके पाँव वो उस पर, है ना, खुशी के मारे कैसे पाँव
पटकते हैं बच्चे, तो ऐसा ये भी उसके पाँव उस पर पटक रहा था, रॉक पर, चट्टान पर, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, जैसे कि वो उड़ के आई थी ना, तो ये कोशिश कर रहा था उसके पास जाने की। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, देखिए यहाँ पर हमने फिर आपको बताऊँ, जस्ट अपोजिट टू हिम, देखिए जस्ट अपोजिट टू हिम, इसके जस्ट सामने है देखिए, और यहाँ आकर वो रुक गई है, पास में नहीं गई बेटा। देखिए आप, जस्ट अपोजिट टू हिम सी हाल्टेड, हाल्टेड मतलब हॉल्ट कर देना, रुक जाना, स्टॉप, वहाँ रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स मोशनलेस है अब, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है वो। द पीस ऑफ फिश, जो मछली का जो टुकड़ा है ना, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हीज बीक, लगभग उसके उसमें पहुँच में ही था, क्योंकि थोड़ी सी गैप है जो हमने आपको अभी बताई। ही वेटेड अ मोमेंट एंड सरप्राइज, अब वो तो वेटेड जो है वो सीगल है, वो तो वेटेड और सरप्राइज हो गया, वंडरिंग, सोचता है व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, है ना, ऐसा वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि क्यों नहीं आई मेरे बिल्कुल पास में। एंड देन मैडेन बाय हंगर, और तब वो बिल्कुल भूख के मारे क्या हो गया, पागल हो गया बिल्कुल। एंड ही मैन, ओके, मैडेड का मतलब यहाँ भूख से पागल होना, ओके। ही डाइव्ड, क्या करा उसने डाइव किया एट द फिश, फिश के ऊपर, किसके, उसकी मम्मा की बिक में था, जो चोंच में था। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, अब डाइव तो कर दिया इसने, है ना, उस भूख के पागलपन में, बिल्कुल भूख से पागल हो रहा था, और उसको ये नहीं पता, उसने तो भूख के पागलपन में उस पर छलांग लगा दी, डाइव कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर। विथ लाउड स्क्रीमिंग, जोर से चिल्लाता, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब ऐसे ऐसे गिरते हुए, आउटवर्ड्स ऐसे ऐसे गिरते हुए, फिर ऐसे डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो डाउनवर्ड इनटू स्पेस, क्योंकि ऊपर से गिरा था नीचे, तो नीचे की तरफ। देन monstrous terror seized him, एक भयानक से डर ने उसको जकड़ लिया, ठीक है ना, सेज्ड मतलब जकड़ लेना, ओके, जकड़ लिया उसको। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट था वो क्या हो गया, बिल्कुल जैसे कि उस ठहर सा गया हो, ओके। अब क्या होता फिर, तो ठहर सा गया, ओके, हार्ट स्टूड हियर, तो यहाँ भूख से जो पागल होकर उसने मछली पर छलांग लगा दी, एक ऊंची चीख के साथ, है ना, वह आकाश से नीचे की ओर गिरने लगा, ठीक है। अब भयानक डर ने उसे जकड़ लिया, उसका दिल ठहर सा गया बिल्कुल, है ना। He could hear nothing, कुछ नहीं सुन सका वह, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. फिर उसने महसूस किया, the next moment, अगली जो मोमेंट थी उसने क्या महसूस किया, the next moment felt his wings spread, उसने ऐसा महसूस किया कि उसके पंख जो है spread आउटवर्ड्स, है ना, जब पक्षी उड़ता है तो उसका पंख फैल जाता है ना, उसको अगले ही क्षण ये पता चला कि उसके पंख जो है फैल गए हैं उड़ने के लिए। द विंड रश अगेन, रोस्ट, है ना, तेजी से जो जाती है ना हवा निकल के, रश अगेन हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके जो फीदर्स है, पंख है उसके, वहाँ से। द अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट के नीचे से, क्योंकि तेज हवा चलती है, वो निकल के जा रही है उसके स्टमक के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स, देखिए पक्षी जब उड़ता हुआ आता है तो आपको भी लगता है उसकी हवा उसमें तेज से निकलती हुई जाती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग
थ्रू द एयर, जो टिप्स होती है ना आखिरी छोर वहाँ से उसके ऐसा उसको फील हो, है ना, वो कर सका कि वो जो हवा है वो बिल्कुल कट के, जैसे हम कैसे हम स्विम करते हैं पानी में तो हम हाथ चलाते तो पानी काटता है, ऐसा ही वो हवा को काट रहा था उसके जो विंग्स थे। ओके, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड। ओके, तो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, नो, अब वो हेड लॉन्ग मतलब अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था, नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, ठीक है। हेड लॉन्ग मतलब यहाँ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली, सोअरिंग ग्रेजुअली मतलब ऊपर की तरफ उड़ना, सोअर मतलब ऊपर। ओके, तो धीरे धीरे अब वो क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ उड़ रहा था, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक, नीचे की तरफ पैरेलल और एक साइड में, इस तरह से वो उड़ रहा था। ओके, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो उसको कोई डर ही नहीं था बिल्कुल, वो तो भूल गया था एक तरह से, ठीक। ही जस्ट फेल्ट अ बिट बीच, थोड़ा सा उसको चक्कर, है ना। अब आप कभी कभी ऊंची जगह पे चले जाओ किनारे पे तो आपको ऐसा नहीं लगता बहुत ऊंचा है, हमको कभी कभी बहुत बड़े झूले में चढ़ जाते तो वहाँ से भी हमको देखने पे डिजी फील होता, चक्कर आना, है ना। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड और लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है। कभी कभी हम गोल गोल झूले से उतरते और खड़े हो जाते तो हम कैसा अनबैलेंस फील करते हैं ना, तो ऐसा अनबैलेंस ये भी फील करा थोड़ा इसने भी। ओके, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वन एंड ही सोअर्ड अपवर्ड, फिर इसने अपने पंख को फ्लैप किया, है ना, वो कहाँ, सोअर्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ उड़ता गया, गा 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 मजे से गाते हुए। Go call his mother swooped past him, उसकी मदर भी उसके साथ में ऐसा go call his mother, swooped उसके साथ में, यहाँ पर उसकी मम्मा भी आ गई, है ना। अब swooped मतलब मूव बिल्कुल रैपिडली उसके पास, मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स, उसकी तरफ आती है, नीचे की तरफ रैपिडली मूव करती हुई उसके पास से। ओके, पास हिम, हर विंग मैकिंग अ लाउड नॉइज, जो उसकी मम्मा आई थी ना उसके जो उसके विंग्स जो थे वो बहुत तेजी से आवाज कर रहे थे क्योंकि वो हवा में तेज एकदम रैपिडली आई थी, ठीक है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने उसकी मम्मा को फिर एक अनदर स्क्रीम मतलब चिल्ला कर जॉयफुली, है ना बेटा, उसको आंसर दिया चिल्लाकर, ठीक है, जोर जोर से। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी आ गए उस जहाँ वो उड़ रहा था उसके ऊपर, वो भी इसको स्क्रीमिंग करते हैं उसकी तरफ, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर उसको मोटिवेट कर। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, है ना, उसने अपने दोनों भाइयों को अपनी बहन को भी वहाँ उड़ते हुए देखा उसके, है ना, आसपास क्या कर रहे थे वे, करवटिंग मतलब जैसे कि घोड़ा ने उछल उछल के ऐसा उछल उछल के दौड़ता है, तो ऐसे ही इसके भाई बहन भी वहाँ पर करवटिंग, है ना, ऊपर नीचे ऐसे बहुत मजे से फ्लाई कर रहे थे। एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग, ठीक है, बैंकिंग एंड सॉरिंग, बैंकिंग मतलब बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, इस तरह से बैंकिंग। ओके, सॉरिंग ऊपर जाना, फिर एंड डाइविंग फिर नीचे डाइव करना, तो इस प्रकार से उसके साथ में आसपास उसके भाई बहन भी ऐसा मजे करते हुए उड़ रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly. ओके, और वह फिर बिल्कुल भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता था, ठीक है, तो ये बिल्कुल भूल गया वो। एंड कमांडेड, ओके, कमांडेड मतलब प्रेज प्रशंसा करना, कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, सोर ऊपर की ओर उड़ना बेटा, कर मुड़ना से, ओके, सिंकिंग श्रील तीखी आवाज से चीखना, इस प्रकार से ये उड़ता जाता है। ओके गाइस, अब क्या होता है फिर इसके बाद में
हम आगे चलते हैं। सिंकिंग, ओके, श्रील, तीखी आवाज से चिल्लाना। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब तो वह समुद्र के बिल्कुल पास में है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके सीट में ही उड़ रहा है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, जो समुद्र है उसके बिल्कुल सामने ऐसे उड़ रहा है। ही सा अ वेस्ट ग्रीन, उसने वाइड जो है विशाल विशाल ग्रीन सी देखा वहाँ पर। बीनीथ हिम, उसके नीचे, क्योंकि ये उड़ रहा है उसके नीचे इसको क्या देखा इसने, एक विशाल समुद्र देखा। ओके, बीनीथ हिम, बीनीथ का मतलब उसके नीचे, क्योंकि उड़ रहा था समुद्र के ऊपर। विथ लिटिल रेस, रेस जो आती है ना बेटा, जिसको हम चट्टाने कहते हैं, तो विथ लिटिल रेस, तो इसने वहाँ पर ये देखा, ठीक है। तो लिटिल रिस देखता है वहाँ पर। ओके, मूविंग ओवर एंड इट टर्न हिज बीक, ठीक है, उसकी बीक को उसने मूव कर टर्न किया साइडवेज एंड काउड एम्यूजली, एम्यूजली मतलब खुशी से बिल्कुल चिल्लाना, है ना। तो इसने विथ लिटिल रिज, जो माउंटेन रेंज है वो वहाँ देखी। मूविंग ओवर, उसके ऊपर से मूव करते हुए, इट एंड टर्न हिज बीक साइडवे, उस तरफ, साइडवे मीन्स टूवर्ड्स की तरफ, उस तरफ करता है। एंड काउड एम्यूजली, खुशी से का की आवाज करता है। ओके, वो खुशी से का की आवाज करता। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स and sister had landed on his green flooring ahead of him, उसके जो पेरेंट है, उसके भाई है बहन, वो लैंड कर जाते हैं ग्रीन, कहाँ पर, जो ग्रीन सी है ना वहाँ पर, ठीक है, उसके सामने लैंड कर जाते हैं। दे वर बैकिंग टू हिम, दे वर बैकिंग टू हिम मतलब उसको इशारा करते, संकेत करते हैं। दे वर बैक, ओके, बैकॉनिंग टू हिम, उसको हम सिग्नल करना कहते हैं, जैसे कि बुलाते हैं ना कि आ जाओ तुम भी आ जाओ। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चिल्ला कर उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पाँव वहाँ, और जो ग्रीन सी था ना, वो सी ग्रीन दिखाई दे रहा, वहाँ उसने अपने पाँव टिकाए तो उसके पाँव डूब गए। ओके, मतलब इस लेग स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो ड्रॉप्ड हिज लेग सैंक, डूब गए। सैंक मीन्स यहाँ पर उसके जो पाँव थे ना वो सैंक हो गए, सैंक एंड टू, ओके, उसमें पानी में डूब गए। ओके, ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट, वो है ना डर से चिल्लाया और प्रयास किया। अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, कोशिश की ऊपर वापस उड़ने के लिए, ठीक है। फ्लैपिंग हिज विंग, उसके पंख को फड़फड़ाकर। बट ही वॉज टायर्ड, पर वह थक गया था। एंड वीक, कमजोर जो गया क्योंकि बेचारा भूखा था ना। विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, और वह ऊपर नहीं वहाँ से उड़ सका, ठीक है। एग्जॉस्टेड, थका हुआ बेचारा। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि इसके लिए तो ये पहली एक्सरसाइज थी, तो ये इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंज था, अनजान था। ओके, स्ट्रेंज एक्सरसाइज, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पाँव जो थे वो डूब गए वहाँ पर पानी के अंदर। एंड देन हिज बैली टच, जो उसका पेट था ना वो टच कर रहा था इट, एंड जो पानी है वो लहर है वो, ठीक है। एंड ही सैंक नो फादर, ठीक है, और उसके बाद में वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था, ठीक है। तो एंड अराउंड हिज फैमिली, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके आसपास थी उसकी फैमिली, वो स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी, कैसे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्कैप्स ऑफ डॉग्स,
और जो थी उसके फैमिली जो थी ना, उसके भाई, उसकी बहन, उसके मम्मा पापा, ये सब उसके आसपास ही थे और उसकी तरफ चिल्ला रहे थे, प्राइजिंग कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उसकी, और क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे उसकी चोंच से उसको क्या, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश होती है एक तरह की, उसके स्क्रैप्स को, उसके टुकड़े को उसकी चोंच में से पेरेंट अपनी चोंच से उसको खिला रहे थे, है ना। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आखिर में क्या होता है, उसने अपनी पहली उड़ान भरी। देखिए कितना अच्छा है एक, अगर हम इसको एक मैसेज जाता है इस स्टोरी से कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। एक ऐड भी है, अक्सर आप कोल्ड ड्रिंक का एक ऐड देखते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो ऐसा वो भी डर डर है ना, अगर डर जाता तो उधर पहुंचता नहीं। तो इस तो डर को मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो डर को कैसे मिटाया है, किसके माता पिता ने, है ना। तो अगर हम सीगल को यदि उसके पेरेंट उसे उड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, है ना, उसको अगर बोल दे, ऐसा नहीं बोलते कि तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा जब तक तुम उड़ोगे नहीं, है ना, यहाँ से, तो नहीं करते कभी, तो वह कभी उड़ नहीं पाता। उसे मोटिवेट किया काय के लिए, स्वयं उड़ने के लिए, वह अंततः उड़ने में कामयाब हुआ। तो हम यहाँ अगर कहें कि ओवरकमिंग फियर इन लाइफ जो है, यह हमारा जो डर होता है ना, उसको हमारे जीवन से हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में कहें कि फर्स्ट फ्लाइट, ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ऑफ फ्लैहर्टी is a true parable about overcoming fear in life। जो हमारे जीवन में होता है ना डर, उसको मिटाने के लिए, एवरी जर्नी ऑफ 1000 माइल begins with but a single step। एक सिंगल स्टेप उठाने की आवश्यकता, सिंगल स्टेप, है ना, चाहे वो हजारों माइल्स की हो, ठीक है, जर्नी, एक सिंगल स्टेप हमको एक साहस करना होता है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू मेक। ओके, कॉन्कर द फियर। तो डर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं हम, ठीक, एंड वेंचर फोर्थ एंड वी रियलाइज दैट वी वर बोर्न विथ विंग। और हमको ऐसा महसूस होता है कि हम पंख के साथ में जन्म लिए, हमको पंख मिल गए, इसको भी, है ना, उड़ा, ये जब उड़ा तभी इसको रियलाइज हुआ कि इसको पंख मिल गए। ओके गाइस, तो ये हमारी स्टोरी थी, यहाँ पर फिनिश होता है। देयर आर सम क्वेश्चन, ट्राई टू गिव आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस स्टोरी यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके गाइस, okay, now you can leave online class। okay guys, bye, have a nice day, bye beta, bye beta।